जयपुर से सामने आ रही है जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुंबई पुलिस का एसआई और 3 कांस्टेबल को एसीबी ने ट्रैप किया है। 2 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ठगी मामले की जांच के लिए ये चारों लोग आए थे। बोरीवली थाने में मामला दर्ज हुआ था। तो जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुंबई पुलिस के एसआई और 3 कांस्टेबल को ट्रैप किया है, जिन्होंने 2 लाख की रिश्वत मांगी और इनको रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। ठगी मामले की जांच के लिए ये चारों आरोपी आए थे और बोरीवली थाने में मामला दर्ज हुआ था। मुंबई पुलिस के 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है और इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये चारों पुलिसकर्मी यहाँ पर रिश्वत लेने के मामले में एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। एक मामले में राहत देने के लिए यहाँ पर उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। दरअसल एक महिला ने बोरीवली थाने में मामला दर्ज कराया था, ठगी का मामला दर्ज कराया था और उस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, किस प्रकार का ये मामला था और क्या कार्रवाई की थी? बोरीवली थाने में 420 का मामला दर्ज था, जिसमें तफ्तीश के लिए एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल जयपुर आए। उन्होंने उसके किसी परिचित को यहाँ सिरसी रोड से ओम प्रकाश को उठाया और उसको छोड़ने नाम निकालने के बदले 2 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी। 1 लाख रुपए पहले दे दिए थे दिन में आज, और 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अच्छा सर, ये भी जानकारी आ रही थी कि जिस मकान वो जो आरोपी है जिस मकान में रहता था उसके मकान मालिक को इन्होंने बिठा लिया था। जी, उसके मकान मालिक को इन्होंने बिठा लिया था और साथ में इनका परिचित सीए था, उसको भी बिठा लिया था। दोनों को बिठाकर और पैसों की डिमांड की इन्होंने। उन दोनों को इसलिए बिठा लिया ताकि आप आरोपी को बुलाओगे तब जाकर हम इन्हें छोड़ेंगे और इसके बदले पैसे की डिमांड की थी इन्होंने, नाम निकालने और मुकदमे से नाम हटाने के लिए, छोड़ने के लिए। टोटल कितना रुपए की इन्होंने डिमांड की थी और कितने रुपए? टोटल 5 लाख रुपए की इन्होंने डिमांड की थी। 2 लाख रुपए मामला सेटल हुआ था। 1 लाख रुपए दिन में ले लिए थे और 1 लाख रुपए लेते हुए अब रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अब किस प्रकार की कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? अब इनके खिलाफ अनुसंधान किया जा रहा है, आगे जो भी है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो ये एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी रोचक बात जो है वो सामने ये निकल कर आई है कि जो ये आरोपी थे जिस मामले की जांच करने आए थे उस शख्स के मकान मालिक को ही इन्होंने बिठा लिया था, ताकि जो है वो जब तक वो जो शख्स जिसके खिलाफ जांच करने आए थे वो नहीं आ जाता तब तक उसके मकान मालिक को ही नहीं छोड़ने की बात की थी। तब जाकर मकान मालिक के बेटे ने जो है वो एसीबी से संपर्क साधा और एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस के 4 पुलिसकर्मियों को धर दबोचा है। कैमरामैन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। इधर जयपुर हेरिटेज निगम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आमेर जोन मुख्यालय में आग लगी है। ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में आग लगी और कई फाइलें जलकर राख हो गई हैं। कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर हेरिटेज निगम में आमेर जोन मुख्यालय में आग लगी है और ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में आग लगी, जिसके चलते कई फाइलें जलकर राख हो गई। हालांकि कर्मचारियों ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस आग में कई फाइलें जलकर राख हो गई। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आमेर जोन मुख्यालय में ये आग लगी और ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में आग लगने के चलते कई फाइलें जलकर राख हो गई। यही फाइलें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आग लगी और जलकर राख हो गई। चले बढ़ते आगे, जहां पर जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 दिसंबर की परीक्षा स्थगित हो गई है। ड्राइवर की परीक्षा स्थगित हो गई है। एचसी के लिए ये भर्ती निकली थी। कई और परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की गई है। 29 नवंबर से ये परीक्षा होने वाली है और स्थगित करने की इस परीक्षा को मांग की गई है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचाने वाले कोरोना के खिलाफ जंग के लिए पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ न मिलकर न सिर्फ कोरोना से मौजूदा वक्त में लड़ने की रणनीति पर मंथन किया, बल्कि कोरोना वैक्सीन और उसके वितरण के रोड मैप पर भी चर्चा की। महामारी पर महामंथन, वैक्सीन पर सरकार का बिग प्लान, कोरोना रिटर्न्स पर एक्शन प्लान। कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामंथन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए महामंथन में कोरोना से निपटने के साथ
कोरोना वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्रियों के जरिए पीएम ने देश को बताया कि दुनिया की हर वैक्सीन पर सरकार की नजर है, लेकिन वैक्सीन आने और हर नागरिक तक इसके पहुंचने से पहले सतर्कता जरूरी है। पीएम ने सभी प्रभावित राज्यों से आगे की रणनीति का ब्यौरा बताने को कहा। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इस बैठक में शामिल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मरुधरा में महामारी के खिलाफ चलने वाले अभियान के बारे में पीएम को जानकारी दी। राजस्थान में 100% RT-PCR टेस्ट, रोजाना 30,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। पटाखे पर प्रतिबंध, मास्क पर सख्त कानून है। कोरोना संक्रमण वाले 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाई गई। जागरूकता के लिए जन आंदोलन जैसे कदम उठाए गए। अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए संयंत्र लगाए गए। ऑक्सीजन पाइपलाइनों को बिछाने का काम किया। आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई गई। पीएम की विषय के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना वैक्सीन का रहा। हालांकि पीएम ने यह नहीं बताया कि वैक्सीन कब आएगी, लेकिन वैक्सीन को लेकर के राज्यों को अपने स्तर पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारियां अभी से रखने का सुझाव दिया गया है, ताकि जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आए वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाए। अब सबको इंतजार इस बात का है कि देश में कब कोरोना की वैक्सीन आती है। कोरोना से लड़ने की तैयारी में राजस्थान सरकार पहले भी अव्वल रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ ही वैक्सीन आने और उसके वितरण को लेकर भी अशोक गहलोत सरकार की तैयारी पूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को महामंथन से पहले ही निर्देश दिए हैं कि अभी से वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी रखें। स्टोरेज, कोल्ड चेन और वितरण की व्यवस्था हो। प्रशासन को प्राथमिकता तय करने की जिम्मेदारी दी गई। चिकित्सा कर्मी वैक्सीन प्राथमिकता में सबसे ऊपर होंगे। कोरोना जैसे वैश्विक संकट से जूझने के लिए राज्य और केंद्र सरकार को एकजुट होना जरूरी है और इसके लिए केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी जुटी हैं। इसी के तहत पीएम ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के सीएम के साथ महामंथन किया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है और वो है वैक्सीन के आने पर उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चले बात करते हैं लव जिहाद की। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों के दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि यूपी की योगी सरकार लव के नाम पर हो रहे जिहाद के खिलाफ एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। योगी कैबिनेट में इस कानून पर अंतिम मुहर भी लग गई है। आइए जानते हैं कि इस अध्यादेश में आखिर क्या है। योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं। उसमें दंड जो है वो 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की है और जुर्माना 25,000 रुपए है। और साथ ही साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की और 50,000 रुपए का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी रखा गया है कि किसी को इच्छा है वो शादी करके धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं
तो उसके अंदर भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो 2 माह पूर्व सूचना देंगे। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है और उसके तहत उनको परमिशन मिलती है तो वो फिर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं शादी के साथ। तो अन्य चीजों को लेते हुए आज योगी जी की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के नाम से कहा जाएगा। इधर राजधानी जयपुर में जेडीए अवैध निर्माण के खिलाफ फुल ऑन एक्शन में है। विशेष अभियान के तहत जेडीए ने अवैध रूप से बनी कई इमारतों को धराशायी कर अतिक्रमण करने वालों को साफ संदेश दे दिया है। पिंक सिटी में अवैध निर्माण पर गाज, जेडीए तोड़ रहा शहर में बने अवैध निर्माण। जयपुर विकास प्राधिकरण एक्शन में है, पुलिस मुस्तैद है, ड्रिल मशीन चल रही है और अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है क्योंकि भूमाफियाओं ने शहर के 3 मुख्य स्थानों पर अवैध निर्माण कर रखा था। रिपोर्ट के बाद जेडीए एक्शन में आया और पुलिस की मदद से अब अवैध निर्माण को सील करने के अलावा तोड़ने में जुटा है। पिछले 2 दिन पहले भी 52 फ्लैट सीज किए गए थे। आज भी कुछ बिल्डिंग्स में सीजर की कार्रवाई की जा रही है। इनका उद्देश्य यह है कि अवैध रूप से जो निर्माण है उन पे रोकथाम हो और साथ ही ऐसे लोग जो फ्लैट्स और यूनिट्स बनाकर बेचान करते हैं तो खरीदारों के साथ चीटिंग ना हो। अवैध निर्माण की शिकायत के बाद जेडीए ने जयपुर शहर रोड के मानबाग इलाके में बनी 4 मंजिला इमारत को सीज किया और उसके बाहर दीवार जोड़कर उसे बंद कर दिया। उसके बाद पृथ्वीराज नगर और हनुमान वाटिका रोड में नोटिस के बाद भी जारी अवैध दुकान के निर्माण को तोड़ा गया। आपके माध्यम से मेरा सबसे यही आग्रह है कि जयपुर शहर में फ्लैट या प्लॉट खरीदने से पहले ये जरूर देखें कि क्या वो प्रोजेक्ट जो है, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है या लेआउट कॉलोनी का प्रोजेक्ट है, वो जेडीए द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं और उसके टाइटल, उसका भूमि स्वामित्व क्लियर है कि नहीं। पिंक सिटी की सुंदरता को बट्टा लगा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी के निर्देशों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे एक बाघ को छेड़ना किस तरीके से 3 युवकों को भारी पड़ गया है। तस्वीरें असम से आई है जहां एक गांव के करीब बाघ आ जाता है और लोग उसे छेड़ने लगते हैं। बाघ तो बाघ होता है, जब उसने पलटवार किया तो देखिए क्या हुआ। यकीनन दिल दहल गया होगा इन तस्वीरों को देखकर। जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। आप भी एक बार फिर से देखिए। रॉयल बंगाल टाइगर का यह हमला बेहद खतरनाक था। जिस शख्स पर उसने झपट्टा मारा उसका बचना मुश्किल था, लेकिन इसे इस इंसान की किस्मत समझिए या फिर टाइगर की बदकिस्मती जो इसकी जान बच गई। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें असम की सोनितपुर जिले के बोरगुरी इलाके की है। बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को इस टाइगर के यहाँ छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इसे देखने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने इंसानों को देखकर बाघ जान बचाकर भागने की कोशिश में इस शख्स पर झपट पड़ा। हालांकि ये शख्स बाघ की चंगुल से निकल गया और आसपास के लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।